कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके यूज़ से हमारे बालों को बेशुमार फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी रेमेडी स्पेशल उन सिस्टर्स के लिए है जो बोल रही थी कि रेमेडीज़ भी बहुत महंगी हैं, इनमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो बहुत महंगी आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर की चीज़ों से ही बहुत ही आसानी से, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बहुत ही आसानी से आप बहुत ज़बरदस्त रेमेडी तैयार कर सकती हैं, जिससे आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकती हैं, लंबे, घने, मजबूत, और साथ साथ ही अपने जो वाइट बाल हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह कवरेज दे सकती हैं, उनको बहुत ही प्यारा ही डाई दे सकती हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है। आप अपने ही बालों के हिसाब से ले लीजिएगा। आपको बड़ा चाहिए, आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, इसका पानी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बड़े साइज़ में ले लें। मैंने अपने हिसाब से बनाया है। एक प्याज का छिलके उतार के उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब मैंने उसको दबा के उसका जो लिक्विड है, पानी है, उसको मैं अलग करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी रेमेडी में इसके रस का ही यूज़ किया है। अब अच्छी तरह से इसको मैं हाथों की मदद से दबा दबा के इसका पानी निकाल लूँगी। पहले मैं उसको हाथ की मदद से निकालूंगी। प्याज हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं। उसका ऑयल, शैम्पू, वैसे भी अगर हम पानी ये जो निकाल रहे हैं इसको स्प्रे वाटर में डालकर अपने बालों में स्प्रे करें, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे जो फ्रंट से बाल बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं वो भी नए आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से हमारे बाल मतलब ज़्यादा घने हो जाएंगे, मजबूत निकलेंगे। हमारे जो नए बाल उगते हैं ना वो भी घने निकलेंगे जी। तो यहाँ पे पहले मैंने उसको अपने हाथों की मदद से दबा के उसका लिक्विड अलग किया है। अब जो बाकी रह गया उसको मैं स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी। अब आप देखिए कि इसका एक जो अर्क है वो तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इस अर्क से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको भी अपने बालों में स्प्रे करें। आप जब भी आते जाते शावर लेने से पहले या वैसे भी आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लीजिए, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून मायोनीज़ का ऐड करूँगी। मायोनीज़ तो आपको पता है हमारे बालों में कंडीशनर का काम करती है, हमारे बालों को बहुत स्मूथ और सिल्की बना देती है। 1 टीस्पून मैंने इसका मायोनीज़ का ऐड किया, उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। सिंपली आपके घर में कोई सी भी मायोनीज़ मौजूद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसका छोटा सैशे पैक बहुत ईजी मिल जाता है, आप वो ले आएँ, वो इस रेमेडी में ऐड कर ले, वो तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अच्छा जी, अगर आप सिंपली वैसे मायोनीज़ का यूज़ अपने बालों में करें, वीक में एक दफ़ा इसको लगाएं तो आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हो जाते हैं। ये होम रेमेडीज़ होती हैं ना, हमें इनका एग्जैक्ट पता नहीं होता। हम कहते हैं ये खाने वाली चीज़ है जी, बस खाने से ही इसके फ़ायदे हैं। नहीं, हम लोग अगर चाहें ना तो इनको यूज़ करके अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और मायोनीज़ हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक एग लिया है। एग की वाइटनिंग जो है वो हमें नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसकी जो जर्दी है उसका इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक एग ले लिया है। एग जो है जब हम अपने बालों में इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे बालों को ये बहुत ही खूबसूरत बना देता है। हमारे बाल सिल्की शाइन, ऐसे जैसे बाहर से हम कोई कैरेटीन वगैरह करवाते हैं ना, हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम पर मतलब बार बार अंडे का यूज़ अपने बालों में करें तो हमारे बाल जो है वो बहुत सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने फुल अंडे का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे इसकी सफ़ेदी नहीं चाहिए, सिर्फ जर्दी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने सफ़ेदी को अलग करके जर्दी को इस मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है, चम्मच के साथ हिलाते रहें कि वो जो उसकी जर्दी है इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें आंवला का पाउडर ऐड करूँगी। आंवला का पाउडर आपको पता है जो हमारे वाइट बाल हैं उनको इतनी अच्छी तरह से ब्लैक कवरेज देता है। हमारे जो वाइट बाल हैं वो मतलब बहुत ही प्यारी नेचुरल सी शेड में आ जाते हैं। आंवला को वैसे भी अगर हम ऑयल में मिक्स करके अपने बालों में लगाएं, इससे हमारे जो बाल हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। हमारे एक नेचुरल सी शेड हमारे बालों में आना स्टार्ट हो जाती है, हमारे बाल बहुत ही शाइन और प्यारे हो जाते हैं। इसके बाद मैं 1 टीस्पून इसमें मेहंदी का यूज़ करूँगी। मेहंदी आपने वही कलर वाली नहीं लेनी जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कलर से बगैर वाली जो मेहंदी है वो आपने यूज़ करनी है। अगर आपको कलर से बगैर वाली मेहंदी नहीं मिलती तो आपने इसकी पत्तियाँ लेके उसको रोस्ट करके या मतलब
कैसे भी उसको पीस लेना है। बहुत ही प्यारी मेहंदी आपको मिल सकती है इन पत्तियों से भी, जिसका कलर नहीं होगा। यहाँ पे आपका ये सवाल होगा कि मेहंदी से उसकी जो शेड है वो रेडिश कलर में आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमने अंडे की जर्दी का यूज़ किया है वो और जो आंवले का पाउडर इसमें यूज़ किया है उससे इन दोनों में एक डिफरेंट सा कलर आएगा, मैरून या रेडिश कलर नहीं आएगा। इसकी एक बहुत सी प्यारी ब्राउन शेड आएगी जो हमारे जो वाइट बाल हैं उनको अच्छी तरह से कवरेज देगा। ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंची जा सके। आप यकीन करें ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये हमारे बालों को बहुत फ़ायदा देती हैं। ये लॉन्ग टाइम तक हमारे जो वाइट बाल हैं उनको कवरेज करती हैं। इनका मुसलसल यूज़ एक टाइम ऐसा आता है हमारे जो बाल हैं वो टोटली नेचुरल तौर पे ना इतनी ज़बरदस्त और इतने प्यारे शेड में आ जाते हैं कि लगता ही नहीं कि वो कभी वाइट बाल थे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसमें मैं तकरीबन 1 कप जो है वो पानी का ऐड करूँगी। ये हम एक अर्क तैयार करने लगे जिसको हम अपने मेहंदी वाले मिक्सचर में डाल के उसकी जो शेड है वो चेंज करेंगे। उसके लिए 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया। ज़ीरा वही जो नॉर्मली हम अपने घर के खानों के लिए यूज़ करते हैं, हमारे मसाला वगैरह में होता है। गरम मसाला जो यूज़ करते हैं ना, खड़े मसाले जो होते हैं उनमें ये ज़ीरा होता ही है। ये आपको इसके लिए मुश्किल नहीं होगी कि आप ये भी हमें बाहर से लाना पड़ेगा, ये नॉर्मली हमारे किचन में होता ही है। इसके बाद मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी का ऐड करूँगी। कॉफ़ी जो है वो हमारे बालों में बहुत ही खूबसूरत शेड लेके आती है, चॉकलेट सी शेड जो हमारे वाइट बाल होते हैं उनको बहुत ही खूबसूरती से कवरेज करती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए। इसकी जो अर्क की शेड आती है ना बहुत ही खूबसूरत होती है, और जिस खूबसूरती से इसकी शेड होती है ना, इसी तरीके से इसी खूबसूरती से ये हमारे बालों को भी कवरेज करती है। सेम ऐसा ही कलर हमारे बालों में आएगा, लेकिन ये है कि हम रेमेडीज़ को बार बार यूज़ करना पड़ता है। एक ही बार करने से ये कोई जादू या कोई वो क्या कहते हैं मैजिक तो है नहीं कि एक ही बार करने से जी हमने लगाया और हमें रिज़ल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता। हमने इन रेमेडीज़ का बार बार यूज़ करना होता है, बार बार यूज़ करके फिर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। कम से कम 3 से 4 बार आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको वाकई में, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, आपको अपने बालों में वाकई रिज़ल्ट नज़र आएगा कि वाकई हमने ये रेमेडी यूज़ की है तो हमें फ़र्क महसूस हुआ है। लेकिन यह है कि आपने 3 से 4 बार यूज़ करनी है। यहाँ पे जो अर्क मैंने तैयार किया है उसको मैंने स्टेन करने के बाद इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से अब इस मिक्सचर को मैं मिक्स करूँगी। अब आप देखिए जो मेहंदी की शेड है वो चेंज हो गई है। जो हमारा कॉफ़ी का और ज़ीरे का अर्क है उसको डालने का मकसद ही यही था, जो मेहंदी का हल्का सा कलर है वो भी उसका ना रहे। अब जो हमारे बालों में कलर आएगा ना वो कॉफ़ी और हमारे ज़ीरे के अर्क का आएगा। उसका जो एक ब्राउन कॉपर सी शेड है ना वो हमारे बालों में आएगी। बहुत ही खूबसूरती से हमारे बालों को एक अलग ही नेचुरल तरीके से हेयर डाई करेगा ना। बहुत सी सिस्टर ब्लैक पाउडर का पूछ रही थी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसकी रेमेडी आपके साथ लाइव शेयर करूंगी कि कैसे वो बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं उसको अपने हाथ में लगा के बता रही हूँ। उसका जो कलर है वो देखिए कितनी प्यारी शेड आ रही है। ऐसे ही आपके बालों में भी आएगी। आपने इसको अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करना है और फीडबैक ज़रूर देना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और ऐसी बहुत सी वीडियो लेके इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।